नमस्कार दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एनिमल टिश्यू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आप यहां पर एपिथेलियल कंप्लीटली हमने समझ लिया था। हम बात करेंगे फिर आगे कि भाई मस्कुलर टिश्यू कैसा होगा, कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, नर्वस टिश्यू कैसा होता है, उसका डायग्राम क्या होगा, कैसे कैसे फॉर्म होता है, तो पूरा यहां स्टडी करने वाले। तो भाई यहां पर जल्दी से जल्दी एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे, आप ही के अपने चैनल पर मैं बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। बस उसके लिए आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चा, शुरुआत करते बिना किसी देरी के और समझिएगा कॉन्सेप्ट वाइज हम यहां पर शुरुआत करेंगे। देखना कि सर, यहां पर सबसे पहले मैं वही जीरो से स्टार्ट करूंगा और वापस आपको ले चलूंगा वही सपनों की दुनिया में, जहां पर हम बात करेंगे कनेक्टिव मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। देखिएगा कि सर, मैंने बात की एनिमल टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू आपको पता है कि सर एनिमल जो टिश्यू होता है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। एनिमल टिश्यू सबसे पहला पार्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। नंबर सेकंड पार्ट होगा आपका मस्कुलर टिश्यू। नंबर सेकंड होता है मस्कुलर टिश्यू। नंबर थर्ड पार्ट होता है यहां पर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 4 पार्ट आपके सामने आने वाला है कि सर यहां पर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बारे में अब देखिएगा, वन बाय वन हम यहां पर बात करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और एपिथेलियल टिश्यू में एक कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा कि एपिथेलियल टिश्यू में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सर इसमें हमने स्क्वैमस टिश्यू के बारे में पढ़ा, क्यूबोइडल टिश्यू के बारे में पढ़ा, सिलेटेड टिश्यू के बारे में पढ़ा, कोलमनर टिश्यू के बारे में हमने यहां स्टडी की है। तो भाई यहां पर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं आपका कि आपका स्क्वैमस टिश्यू क्या होता है, क्यूबोइडल टिश्यू क्या होगा, कोलमनर टिश्यू क्या होगा, सिलिएटेड टिश्यू क्या होता है, सिलिएटेड टिश्यू क्या होता है, ग्रैन्युलर टिश्यू क्या होता है। ये सब हमने स्टडी की थी लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंप्लीटली बताया था। तो अभी आपने नहीं देखा हो तो जाइए एक बार और कंप्लीटली उस वीडियो को जाकर देखिए। अब चलते हैं यहां पर मस्कुलर टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। एक स्केलेटल मसल होती है आपकी, जो वॉलंटरी टाइप की होगी। जो नंबर 2 होती है स्मूथ मसल होती है, जो वॉलंटरी टाइप की होती है। नंबर 3 आपकी कार्डियक मसल होगी, जो आपकी हार्ट मसल जिसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा मस्कुलर टिश्यू में मैं बात करने वाला हूं आपका कि सर मस्कुलर टिश्यू में हम यहां पर वन बाय वन पहला पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले मैंने बताया कि सर स्केलेटल मसल होती है। नंबर सेकंड आपका आता है कि स्मूथ मसल होगी, स्मूथ मसल होती है। नंबर थर्ड यहां पर आपका आता है जिसको मैंने बोला कि सर ये आपकी कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल होगी। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा कि सर कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इधर देखो कि सर यहां पर हम पढ़ेंगे आपका ब्लड के बारे में पूरा, कि भाई ब्लड कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद यहां पर हम पढ़ेंगे कि लिम्फ के बारे में, लिम्फ यहां पर। उसके बाद मैं यहां पर बताने वाला हूं कि सर यहां पर आपका टेंडन आता है, या यहां पर बता दूं लिगामेंट आएगा। यहां पर एरियोलर टिश्यू भी यहां पर आता है, एरियोलर टिश्यू भी आता है, एडिपोस टिश्यू भी आता है। तो पूरा यहां पर हम देखने वाले कनेक्टिव टिश्यू में और क्या क्या एड ऑन हम कर सकते हैं। नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में हम बात करेंगे आपकी वन एंड ओनली नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल की पूरी स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, इसका डायग्राम हम देखेंगे, इसके फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो याद रखो आपको एनिमल टिश्यू में ये सब सारी चीज हमको पढ़नी है, जिसमें से मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट ये बता दिया था। आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई यहां पर मस्कुलर टिश्यू मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर दूं और नर्वस टिश्यू कंप्लीट कर दूं। देखो 9th क्लास के हिसाब से पूरा स्टैंडर्ड से हम यहां पर चल रहे हैं, बेसिक से लेकर
आपका एंड पॉइंट तक, जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, जहां तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वहां तक मैं आपको ले चलूंगा। तो आओ चलते हैं आपकी दुनिया में और देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखिएगा मस्कुलर टिश्यू, अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। देखना मस्कुलर टिश्यू, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सर जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसको मैंने 3 भागों में यहां पर डिवाइड किया है। यानी कि यहां पर अलाउज मूवमेंट ड्यू टू presence of contractile process। भाई जो मस्कुलर टिश्यू काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेजेंस। ओके, अब देखना कि मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया कि सर यहां पर आपकी जो मूवमेंट के बेसिस पर, कि एक तो आपकी स्केलेटल मसल होती है, नंबर 2 में बात करूं स्मूथ मसल होती है, नंबर 3 में बात करूं तो हर्ट मसल होती है। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप तीनों को साथ में समझते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि सर यहां पर जितने भी मसल होगी, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू में यहां पर 3 टाइप्स की हम बात करेंगे इसमें, और 3 टाइप्स में पहला टाइप्स की मैं बात करता हूं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया आपका स्केलेटल मसल, नंबर सेकंड स्मूथ मसल, नंबर थर्ड हर्ट मसल या कार्डियक मसल मैं बोल सकता हूं, आपकी कार्डियक मसल। अब देखिएगा कि सर मैंने बात की स्केलेटल मसल के बारे में, तो स्केलेटल मसल कहां पर, जैसे मान के चलो आप कोई भी खाना खाते हो तो वो मसल कैसी होती है, स्केलेटल मसल होती है। और यहां पर वो मसल कैसी रहेगी भाई, वो एकदम वॉलेंटरी टाइप की रहेगी। भाई वॉलेंटरी टाइप की क्यों रहेगी, क्योंकि आप देखते हो कि जब खाना खाते हो तो वो एकदम कड़क मसल रहती है। पूरा ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस का जो पाइप होता है, आप देखते हो कि यार वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में खाना मान के चलो स्मूथ मसल में हो तो पहुंचने में उसको घंटों लग जाएंगे मेरे प्यारे। तो अब यहां देखो, अगर खाना हमको बहुत जल्दी एकदम सीक्वेंस में पहुंचाना है, आपने कुछ यहां पर बिल्कुल कोई दाल रोटी खाई और अंदर एकदम ईसोफेगस से सीधा स्टमक में जाएगा, तो ये जाता किस रीजन से है, इसमें मसल कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें आपकी स्केलेटल मसल यहां पर काम आ रही है। तो मैं कह सकता हूं स्केलेटल मसल, दैट्स कॉल्ड, हम बोल सकते हैं कि ये एक वॉलेंटरी टाइप की मसल होती है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि सर यहां पर जो मसल है वो कैसी है, वॉलेंटरी मसल होती है, वॉलेंटरी मसल है। स्केलेटल मसल इज ए वॉलेंटरी मसल। अब यहां पर मैं बता सकता हूं कि ये एक स्पिंडल शेप्ड में आपको मिलती है, स्पिंडल शेप्ड में आपको मिलती है। याद रखना इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखने के, कैसे कैसे पॉइंट्स आपको यहां रखने हैं। ये कैसी होती है, अनब्रांच्ड टाइप की होती है, अनब्रांच्ड होगी, और साथ में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक न्यूक्लियस मिलता है इसमें। तो मैं लिख देता हूं सर ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, अब देखना कि सर इसकी शेप कैसी आपको नजर आती है। तो आप देखोगे सर स्केलेटल मसल के अंदर शेप कैसी दिखेगी, कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आएगी। इसके अंदर यहां पर कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आती है, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड है तो यहां पर इस तरह की शेप्स आपको यहां पर दिखेगी इसके अंदर स्केलेटल मसल में, और ये अनब्रांच टाइप की मसल होती है। तो ये आपकी स्केलेटल मसल कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने देखा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, वॉलेंटरी होती है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनब्रांच्ड ये होती है। ये आपकी स्केलेटल मसल होती है। जैसे बात करो, मैंने यहां पर बात की एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि सर यहां पर आपका एक बोन्स हो गई, सॉकेट्स हो गए, या मैं लिख दूं यहां पर अपर ईसोफेगस, अपर ईसोफेगस, या मैं लिख दूं यहां पर और एग्जांपल के तौर पे
यहां पर ये हमने लिख दिया बोन आपके आ गई है इसके अंदर स्केलेटन में, तो आप लिख सकते हैं कि सर ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल वॉलेंट्री टाइप की मसल जो काफी कड़क होती है, यानी कि ये ऐसी मसल होती है, ऐसी एकदम स्केलेटल टाइप की। अब देखो यहां मैं बात करता हूं स्मूथ मसल के बारे में। सर स्मूथ मसल कैसी होगी, तो भाई मेरे प्यारे की स्मूथ मसल यहां पर इनवॉलेंट्री टाइप की होती है। अब देखोगे कि सर यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, तो उसमें किस तरह की मसल मिलती है, उसमें इस तरह की मसल मिलती है जिसमें मैं बोल सकता हूं कि सर ये आपकी इनवॉलेंट्री टाइप की मसल होती है। ये है इनवॉलेंट्री मसल हो गई, इनवॉलेंट्री मसल हो गई। ये कैसी होती है, सिलेंडराकार मसल होती है, याद रखना सिलेंडराकार मसल होगी, ये वॉलेंट्री टाइप की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं यहां पर, तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, या मैं बोल दूं आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर पानी, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता है कि सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहां पर और इसमें स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में दोनों के फंक्शंस यहां पर अलग अलग होते हैं। यह भी आपको बात याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है इसमें। अब यहां पर जैसे ये अनब्रांच्ड होती है तो ये भी अनब्रांच्ड होगी, और साथ में ये इसमें न्यूक्लियस कैसा मिलता है, इसमें यूनि मिलता है, तो ये मैं बोल सकता हूं सर इसमें आपका मल्टी न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और सिलेंडराकार होती है। याद रखना ये कैसी होती है सर, यहां पर सिलेंडर टाइप की दिखेगी, सिलेंडराकार आपको दिखेगी। और साथ में जैसे मान के चलो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन आप और भी लिख सकते हैं सर, इसमें स्टमक हो गया, हमारा स्टमक हो गया, और गॉल ब्लैडर हो गया, जैसे मान के चलो गॉल ब्लैडर आ गया। तो ये इनवॉलेंट्री टाइप की कुछ इस तरह की मसल मिलेगी आपको। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह की मसल आपको देखने को मिलती है, ये इस तरह की, ताकि आप इसको कुछ इस तरह की मसल को, एकदम स्ट्रेट नहीं होती, स्मूथ टाइप की मसल होती है, जिसको जैसे मान चलो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि हाँ ये बहुत ज्यादा, यदि आपको बिल्कुल एकदम बहुत पास है तो इस तरह से भी ये मसल आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरह से मसल देखने को मिल जाएगी। तो ये कैसी होती है, आपकी इनवॉलेंट्री टाइप की मसल होती है। तो आपने दो तरह की मसल्स यहां पर देखी है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, आपके कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल में आप देखोगे सर इसमें हमको क्या पढ़ना है, ओनली एक मसल आती है जिसको मैं बोलता हूं आपकी हार्ट मसल। एक होती है इसमें हार्ट मसल, इसके अंदर ये आपकी हार्ट मसल आती है, राइट। अब ये हमने बात की सर, ये होता है आपका यूनी न्यूक्लिएटेड, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इसमें सिलेंडर का स्ट्रक्चर मिलती है। साथ में हमने देखा कि आपकी इसके अंदर यहां पर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिल रही है, और साथ में यहां पर भाई सेम टू सेम होता है कि देखो यहां पर जो आपकी कार्डियक मसल होती है वो कैसी होगी सर, यहां पर इसके साथ में ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होगी, और ब्रांच्ड के साथ साथ यहां पर ये कैसी रहेगी, ये भी आपका यूनी न्यूक्लिएटेड रहती है, यूनी न्यूक्लिएटेड ये रहेगी, याद रखना यूनी न्यूक्लिएटेड ये रहेगी, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर यहां पर वन बाय वन हम स्टेप में आगे बढ़ते हैं भाई इसमें क्या आपके सामने आ रहा है। तो ये मसल्स कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका मसल के टाइप होते हैं जो आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, इसके आगे ही हम बात करेंगे कि भाई ये तो हमारी बात हो गई है किसकी, एक नॉर्मल मसल्स के बारे में। अब दूसरा आपका टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, देखने का सर कनेक्टिव टिश्यू में हमको पढ़ना क्या है। सर कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे कि सर इसके अंदर आपको ब्लड भी देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो ब्लड आपको देखने को मिलेगा यहां पर कि ब्लड के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलो एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया मैंने आपका, और इस टेस्ट ट्यूब को जब आप यहां पर सेंट्रीफ्यूज करते हो, इसमें आपने ब्लड लिया, यहां पर इसमें मैंने भर दिया, ये ब्लड है। जैसे मान के चलो
ये ब्लड है, इसको मैंने पूरा फिल कर दिया। ये देखो ये पूरा पूरा ब्लड है, ठीक है, इसको पूरा फिल कर दिया। अब देखोगे यहां पर कि सही पूरा फिल तो हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि राउंड राउंड इसको घुमाना, राउंड राउंड घुमाना। और सेंट्रीफ्यूज कितने मिनट तक होता है, 3 to 4 मिनट तक हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखोगे कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूज हमको क्या नजर आता है, एक ये कॉमन ब्लड होता है, ये कॉमन ब्लड है, ठीक है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज आप देखने को मिलेगा कि सर इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड था भाई, ये हमारा क्या था, ब्लड था, ठीक है। अब यहां पर आफ्टर सेंट्रीफ्यूज हमको नजर आता है कि सर इसके अंदर खासकर जो ब्लड है वो 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है। कैसे, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट में। अब सॉलिड पार्ट कहां पर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो इसका बिल्कुल निचला हिस्सा होता है ये पूरा एकदम येलोइश कलर का होता है, एकदम सॉलिड पार्ट में होगा। ये यहां पर आपका नीचे की तरफ थोड़ा सॉलिड पार्ट होता है, देखो ये पूरा का पूरा एकदम डार्क, नॉर्मल डार्क पार्ट होता है और ये एकदम सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और साथ में इसका थोड़ा सा येलोइश कलर यहां पर दिखेगा, और येलोइश कलर में आपको यहां पर ये आपका थोड़ा पूरा लिक्विड पार्ट आपका रहता है। ओके, अब देखना लिक्विड पोर्शन को मैंने क्या बोला, लिक्विड पोर्शन को मैंने बोला है प्लाज्मा, और जो 55% होता है पूरे ब्लड का। और यहां पर सॉलिड पार्ट में आपको देखने को मिलता है सर, इसमें आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल, और आपका प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट यहां पर आती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ब्लड पूरा हम यहां पर किस में स्टडी करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में स्टडी करते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका हाथ है, ये हाथ है, ये नॉर्मल आपका हैंड है, जैसे मान के चलो ये आपका हैंड है। अब देखना कि सर यहां पर एक कॉमन चीज आपको क्या नजर आ रही है कि सर यहां पर आपको एक फैक्टर नजर आ रहा है कि सर इसके नीचे आपको यहां पर इधर की तरफ जो मैंने रेड यहां पर डॉट यहां पर स्ट्रक्चर में कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। जो सबसे ऊपर जो टिश्यू आपको नजर आ रहा है आपके हाथ की ऊपर की स्किन, वो टिश्यू होता है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि उसका मेन काम ही होता है ऑर्गन्स को कवरिंग करना। तो यहां पर सबसे ऊपर वाला टिश्यू कौन सा है, सबसे ऊपर वाला टिश्यू तो यहां पर हम बोल देंगे सर ये एपिथेलियल वाला टिश्यू हो गया, एपिथेलियल वाला टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया है। और ये अंदर वाला टिश्यू कौन सा भाई, अंदर वाला टिश्यू मेन ही तो इसको तो मैंने बोला है कि सर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू यहां पर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट भाई, समझ में आया कि सर यहां पर जो लिक्विड पोर्शन जहां मिल रहा है, जहां लिक्विड पोर्शन मिल रहा है, जहां पर बोन्स यहां पर नजर आ रही है, जहां ब्लड यहां आपको नजर आ रहा है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन में आपको ब्लड दिख जाएगा। और ब्लड वाला पोर्शन कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू को होता है, याद रखिएगा। नंबर 2 देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही नंबर 2 की मैं बात करता हूं। नंबर 2 जैसे मान के चलो हमने बात की बोन्स की, अगर बोन है तो वो भी कौन सा होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता है। जैसे मान के चलो मैंने बात की टेंडन की, सर टेंडन क्या होता है, सर टेंडन होता है कि आपकी मसल, यानी कि मैं बात करूं टेंडन को मैं क्या बोलता हूं सर, आपकी मसल हो गई, आपकी पेशी हो गई, या मैं बोल दूं इसको मसल है। और मसल और बोन्स के बीच में जो कनेक्ट करता है, मसल और बोन को जो कनेक्ट करता है, इनको क्या करता है भाई, कनेक्ट, उसको मैं टेंडन बोलता हूं। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उसको मैं टेंडन यहां पर कह रहा हूं। याद रखिएगा एक छोटी छोटी चीज। जैसे मान के चलो अगला आपका आता है इसमें, जैसे मान के चलो मैंने लिया अगला लिगामेंट, लिगामेंट मैंने लिया। लिगामेंट क्या होता है, मैंने बताया सर लिगामेंट होता है दो बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाला, बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, उसको मैं क्या कहता हूं, लिगामेंट कहता हूं। अब देखो यहां पर जैसे मान के चलो मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दूं आपके सामने कि सर बोन्स कैसी होगी, सर ये आपकी बोन्स है, ये आपकी बोन्स है, ठीक है। यहां पर भी मैंने एक बोन बना दी, यहां पर देखना ये बोन है। अब दोनों बोन्स, ये भी आपकी क्या है भाई, मैं लिख देता हूं, ये बोन है और ये भी आपकी बोन हो गई। ओके, अब देखना कि दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, सर दोनों को कनेक्ट करता है एक लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है, आपका लिगामेंट होता है,
लिगामेंट होता है। ठीक है, तो इसका मेन काम ही क्या होता है, कनेक्ट करने का। किसको कनेक्ट करने का भाई, बोन्स टू बोन को कनेक्ट करने का मेन काम होता है लिगामेंट्स का। तो ये किसके अंदर आएंगे, सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने आपसे यहां पर अगला लिया कि नंबर 6 में कार्टिलेज। कार्टिलेज कहां पर होगा, तो कार्टिलेज भी हम बोन्स में शो कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर ही मैं कार्टिलेज शो कर देता हूं आपको सामने कि कार्टिलेज कहां दिखेगा, आपको यहां पर कार्टिलेज दिखेगा। ये जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है, बोन्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है यहां पर आगे वाला, इस हिस्से को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं बोलता हूं कार्टिलेज, यहां पर बोलूंगा। ये हिस्सा कौन सा है, कार्टिलेज। जैसे मैं इसको यहां डायग्राम में भी दिखा देते हैं सर, ये आपकी बोन होती है और ये भी आपकी बोन है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, इन दोनों बोन्स का ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इन दोनों हिस्से को मैं ये तो आपका लिगामेंट हो गया। इन दोनों हिस्से को मैंने बोला है यहां पर, इस दोनों हिस्से को, इनको ही तो मैंने कार्टिलेज बोला है। आज जब आप देखते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन होते हैं, तो जॉइंट पेन में क्या होगा कि कार्टिलेज यहां पर टकराते हैं, टकरा के एकदम रगड़ खा जाते हैं। और रगड़ खाने की कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये जो टकरा तो गए और रगड़ भी खा जाएंगे, तो भाई ये बिल्कुल रफ हो जाते हैं। तो इसलिए तो हमारी बॉडी में जॉइंट पेन होता है, क्योंकि भाई यहां पर आपका एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, बोन्स के बीच में, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको मैं क्या बोलता हूं, साइनोवियल फ्लूइड यहां पर मैं बोलता हूं। और साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे 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 कम हो जाता है, तो जिससे हमारे जॉइंट पेन भी हो जाता है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका कार्टिलेज। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आपका आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट या नोट, भाई समझ में आया। अब यहां पर मैं बात करता हूं, देखो ये तो छोटी छोटी बातें हो जाती थी, हमने मस्कुलर टिश्यू लिया, कनेक्टिव टिश्यू को भी थोड़ा समझा। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल नर्वस टिश्यू के बारे में। देखिएगा, मैं बात करूं आपसे नर्वस टिश्यू के बारे में, तो नर्वस टिश्यू कैसा होता है, देखना आपका नंबर 3 है नर्वस टिश्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर इसके अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं। सर नर्वस टिश्यू में हम स्टडी करेंगे यहां पर नर्व सेल के बारे में। किसकी भाई, यहां पर हम नर्व सेल की स्टडी हम करने वाले हैं इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, भाई समझ में आया। भाई पॉइंट टू पॉइंट यहां पर हम चलने वाले, टेंशन की कोई बात है नहीं। ठीक है, ये नर्व सेल की हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो होती है नर्व सेल बनती है मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको मैंने यहां पर बोला है आपकी नर्व सेल बोला है। ठीक है, ये आपकी नर्वस टिश्यू बनता है, आपकी न्यूरॉन से मिलकर बनता है। जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि मैं बोल दूं आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड मेड अप ऑफ यहां पर हम पूरी लाइन लिखते हैं तो मेड अप ऑफ, या मैं बोल दूं स्पाइनल कोड हो गई, आपकी नर्व्स हो गई, इन सभी को मैं क्या बोलता हूं, आपकी ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कोड्स मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनी होती है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे, आपके नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसलिए मैं इसको नर्वस टिश्यू बोल रहा हूं, याद रखिएगा। ओके, अब इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं कि सर नर्वस टिश्यू में हमको क्या क्या पढ़ना है इस डायग्राम के अंदर। अब हम डायग्राम बनाएंगे किसका, नर्व सेल का डायग्राम बनाएंगे। ये भी याद रखना कि सर ये बना, न्यूरॉन्स बनी होती है नर्व सेल से, और यहां पर हम देखते हैं सर नर्वस टिश्यू, आपके ब्रेन, स्पाइनल कोड्स हो गई, नर्व्स हो गई, ये पूरी किससे बनी होती है, नर्वस टिश्यू से। अब देखना कि इसका डायग्राम कैसा रहता है। डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बना ले, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। अब देखना, मैं बात करता हूं नर्व सेल के डायग्राम की, नर्व सेल के डायग्राम्स की बात करते हैं। देखिएगा सर, मैंने बात की इसमें नर्व सेल के डायग्राम में, और डायग्राम में आपको याद रखना है कि 3 चीज आपको कॉमनली यहां पर नजर आएगी। 3 चीज कौन कौन सी है, देखिएगा अक्सर यहां पर इस डायग्राम में ये कुछ इस तरह की न्यूरॉन्स
इसकी स्ट्रक्चर्स आपके यहां पर है, साइड में है, जहां से आपको नजर आ जाएगा कि इसके पास में ये एक्सोन हो जाती है, ये सिनेप्टिक नोब्स हो जाती हैं, साइनेप्टिक नोब है ये। देखते जाओ बस डायग्राम, बाकी आप पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बना रहा हूं। ओके, यहां पर देखना, ये आपके आगे जाके इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डेंड्राइट्स आगे जाके जुड़ जाते हैं, यहां पर आगे जाके डेंड्राइट्स में फॉर्म हो जाते हैं ये। ठीक है, मैं यहां पर डेंड्राइट्स को फॉर्म कर देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर यहां पर नजर आ जाए। ठीक है, ये आपके डेंड्राइट्स निकल जाते हैं भाई यहां से, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैप्चर करना। और बीच में होती है आपकी एक सेल होती है, ये बीच में सेल है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहता है, पूरा साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहेगा। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? नर्व सेल का डायग्राम है, याद रखना। अब देखो यहां डायग्राम की मैं मैंने बात की तो इसमें जो 3 पार्ट्स आपको नजर आए, 3 पार्ट कौन कौन से नजर आए? पहला पार्ट तो ये डेंड्राइट्स हैं, आपको यहां पर मैं लिख देता हूं, डेंड्राइट्स हो गए। नंबर सेकंड आपको यहां नजर आ रहे होंगे कि इसी पार्ट में आपका एक कॉमन फैक्टर होता है सर, इसके अंदर ये है आपकी सेल, पूरी सेल बॉडी है, ये पूरी सेल बॉडी आ गई। ये पूरा जो पार्ट है यहां पर, ये एक्सोलीमा भरा रहता है, इसके अंदर जो पार्ट भरा रहेगा इसमें ये हो गया आपका एक्सोन हो गई ये। ओके, और यहां से जहां से घूमता है इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? ये एक्सोन हिल लोक आपका ये हो गया है। ठीक है, जहां से घूमता है उसको मैंने बोला एक्सोन हिल लोक, याद रखना। अब जैसे मान के चलो कि एक्सोन है, एक्सोन को चारों तरफ से कि एक यहां पर किसके द्वारा कवर होती है? यहां पर ये एक्सोन है, ये चारों तरफ से किसके द्वारा कवर होती है? ये कवर होती है भाई माइलिन शीट के द्वारा। ये आपका माइलिन शीट हो गया, ये माइलिन शीट, यहां पर ये माइलिन शीट है। ठीक है, इसको मैंने बोला है माइलिन शीट। ओके, अब देखना कि माइलिन शीट के बीच में जो आपको यहां नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन यहां दिख रहा है, ये माइलिन शीट हो गया। माइलिन शीट के बीच में कुछ स्पेस यहां नजर आएगा, उसको नोड ऑफ रेनबियर हम कहते हैं। क्या कहता है भाई? नोड ऑफ रेनबियर मैं बोलूंगा इसको, क्या? नोड ऑफ रेनबियर। देखिएगा ये जो स्पेस यहां दिख रहा है, इसको मैं बोल दूं कि सर ये जो स्पेस है ये वाला ये यहां पर, इसको मैं बोलता हूं नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर, और यहां पर इसको एक सेल पूरा कवर करती है, उस सेल को मैं बोलता हूं स्वान सेल। उस सेल को मैंने क्या बोला है? उस सेल को मैंने बोला है यहां पर स्वान सेल। ये आपकी स्वान सेल हो जाती है यहां पर, स्वान सेल। ठीक है, ये तो आपकी एक्सोन की बात हो गई। इसमें एक फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड को हम बोल देंगे कि सर वो एक्सोलीमा होता है, एक तरह का फ्लूइड होगा। उसको मैं यहां पर बोल दूं कि सर ये कौन सा फ्लूइड है, तो ये पर ये जो फ्लूइड होगा उसको मैंने बोला है सर ये एक्सोलीमा होता है, एक तरह का फ्लूइड है। इसको हम बोल देंगे एक्सोलेमा। ओके, अब देखना, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको एक्सोन मेम्ब्रेन बोल देंगे। आपको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, ओनली 9th क्लास के हिसाब से हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखना कि पीछे की तरफ सिग्नल्स जाएंगे तो ये एक नॉब होती है, ये नॉब होती है सिनेप्टिक, साइनेप्सिस नॉब होगी, साइनेप्सिस नॉब होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पूरा साइनेप्सिस नॉब है, सिग्नल्स यहां से जाएंगे और कैप्चर कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं। तो ये आपकी पूरी नर्व सेल का डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर यहां पर हम आगे इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं बताने वाला हूं इसमें, कि जो स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, भाई यहां पर याद रखना इस लाइन को। ठीक है, अब देखना कि सर मैंने जैसे मान के चलो कि इसके अंदर हमने बोल दिया सर सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस क्या होता है? एक शब्द आता है इसमें साइनेप्सिस, क्योंकि हमने सिनेप्टिक नोब तो पढ़ा है भाई, सिनेप्सिस नोब तो पढ़ा है,
वो आखिरी सिरा होता है। लेकिन सिनेप्सिस क्या होता है, तो सर सिनेप्सिस होता है कि दो न्यूरॉन्स होती है, जैसे मान के चलो दो न्यूरॉन्स हैं आपके सामने, दो न्यूरॉन्स हैं यहां पर, दो न्यूरॉन्स यहां पर जा रही है, दो न्यूरॉन्स यहां जा रही है और ये भी एक दूसरी न्यूरॉन है यहां पर, ये दूसरी न्यूरॉन है यहां पर जा रही है। ओके, ये ऐसे ऐसे जाएगी मेरे प्यारे, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये साइनेप्सिस नोप होते हैं, आपके साइनेप्सिस नोप होते हैं। अब देखना कि सर यहां पर आगे की तरफ क्या निकला, आगे की तरफ निकला डेंड्राइट्स। आपको पता है सर ये आगे की तरफ क्या निकलेंगे, यहां पर आगे की तरफ निकलते हैं डेंड्राइट्स। यहां पर ये देखना, ये आगे की तरफ डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, आगे की तरफ निकल रहे हैं डेंड्राइट्स। ये आगे जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को कैप्चर करता है, ये पूरी सेल बॉडी होगी, ठीक है। अब ये पूरा डेंड्राइट्स यहां से निकलेंगे, पूरे डेंड्राइट्स हैं, ये भी डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं जो निकलते हैं यहां से, ये भी डेंड्राइट्स से निकलते हैं, सेल बॉडी हो गई। वही सेम सीन है। लेकिन मैंने बोला कि सर साइनेप्सिस क्या होता है, तो साइनेप्सिस होता है कि सर ये दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये एक न्यूरॉन है, ये क्या है आपकी न्यूरॉन है, और ये भी क्या है आपकी नर्व सेल है, न्यूरॉन है, या मैं बोल दूं आपको ये क्या है आपकी नर्व सेल है, ये भी क्या है आपकी नर्व सेल है। दो नर्व सेल के बीच के स्पेस को मैंने क्या बोला है, साइनेप्सिस बोला है। यहां पर इन दोनों के बीच के स्पेस को मैं क्या बोलता हूं, इन दोनों के बीच के स्पेस को यहां पर मैं बोलता हूं साइनेप्सिस कहता हूं। ये स्पेस को, ये क्या है यहां पर इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, स्पेस को ही मैंने बोला है भाई, याद रखना, ये होता है साइनेप्सिस। तो आपका ये पूरा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चे 9th क्लास में है, तो यहां पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप चाहते हैं कि इसका कंटेंट मिले तो आप सिंखुर एजुकेशन पाइए, वहां टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पूरा कंटेंट आपको वहां मिलेगा। और साथ में जितनी भी वीडियोस मैं यहां पर दे रहा हूं, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है जिससे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। फुल डिटेल्ड आपको ये चैप्टर दिया जा रहा है ताकि आपकी जो नेक्स्ट लेवल क्लास हो, आपका बेस हो एकदम मजबूत हो जाए। तो बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में कुछ भी यहां पर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि कोई चीज क्वेश्चन नहीं आया तो आप और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर तो जितना हो सके आप यहाँ पर कनेक्ट रहिए ताकि आप रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए बहुत शानदार शानदार वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो बच्चा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी और नई जोश के साथ। जय हिंद।